मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वत्स। कन्या राशि दिसंबर 2015, वर्गो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, भूमि तत्व प्रधान राशि, धैर्य की राशि। धैर्य धारण करती है ये राशि, प्रकृति को पसंद करने वाली, म्यूजिक को पसंद करने वाली। पैसा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। धन के प्रति बहुत आसक्ति रहती है। कन्या राशि वाले, खास करके इनके लिए कहा जाए तो मकर राशि वाले और वृषभ राशि वाले इनके लिए बहुत भाग्यवान होते हैं। इनकी उनके साथ बहुत अच्छी जमती है। आइए जिक्र करते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति क्या होने वाली है। पहली तारीख की अगर हम बात करें, कुछ स्वाभिमान आ जाएगा, कुछ मूड भी ऑफ होगा पारिवारिक किसी बातचीत से, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। परिवार में प्रेम संबंधों को वृद्धि करने से, एक दूसरे के काम आने से आपस में मैत्री भाव तो बढ़ता ही है, प्रेम भी बढ़ता है। और इसी के साथ साथ काल भैरव अष्टमी का भी दिन है। कहते हैं भैरव भगवान की पूजा करने से राहुकृत दोष दूर हो जाते हैं, शनि के दोष दूर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर हमारे पास माध्यम भी। और इसी के साथ साथ 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ मूड फ्रेश हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ, लेकिन कुछ समय ये महीना आपका छोटी छोटी बातों पे चिंता करने का, पुरानी बातें याद आ जाएं, कुछ अपना अपमान सा महसूस करने लगें, डिप्रेशन सा आने लगे, इसका ध्यान रखना होगा। परिवार के लोग आपको प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ गलत हो, कोई चीज़ सीखने की हो तो उसे समझना चाहिए। और विवाह के बाद तो खास करके अपने ससुराल से प्रेम ज़्यादा दिखाना चाहिए। लेकिन आपका मोह जब अपने माता पिता पे ज़्यादा अटका रहेगा तो कभी कभी आपको इस विषय में सुनने को भी मिलेगा, फिर वो आपको दुख देगा। तो आपको थोड़ा विवाह के बाद तो ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। 6 तारीख को बुध का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध जो कि आपके दशम और लगन के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं। जब ये धनु राशि में जाएंगे तो थोड़ा स्वाभिमान भी बढ़ेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपकी तारीफ भी होगी। और जो पहले कोई चोट इत्यादि लगी हो शरीर में, तो वो भी धीरे धीरे आप उन्नति की ओर बढ़ते हुए वो भी ठीक हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने का योग बनेगा, लेकिन ध्यान रखें चोट ना लगे। और ऊपर से नीचे उतरते वक्त ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की भी जिम्मेदारी ना लीजिएगा, गारंटी वगैरह ना लीजिएगा, नहीं तो तकलीफ हो सकती है। और 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ पॉजिटिव मूड बनेगा, माँ से मिलने का योग बनेगा, पॉजिटिव विचारधाराएं आएंगी, आध्यात्मिक भाव पैदा होगा, कुछ दान पुण्य की भी बातें आपके मन में आएंगी। 11 तारीख को अमावस्या भी है। अमावस्या को मंदिर में किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से, दान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। पितरों के निमित्त कुछ दान करने से भी विशेष लाभ होता है। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ, लेकिन थोड़ा सा धैर्य आप ज़्यादा आएगा, थोड़ा नेगेटिविटी भी आएगी। अपने काम के लिए कुछ आप ज़्यादा ही दिलचस्पी लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी नेगेटिव बात से थोड़ी से चिंतित भी होंगे। पर मुझे लगता है कि हर चीज़ में पॉजिटिव भाव देखना चाहिए, इससे नकारात्मक चीज़ें दूर होने लगती हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 तारीख को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा माँ की सेहत के लिए तकलीफबंद बात हो जाएगी, लेकिन उनको खास करके घुटनों का दर्द या कमर का दर्द परेशान कर सकता है। तो इसमें विशेष रूप से हमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आगे यात्रा करते हैं 15, 16, 17 तारीख की। 15, 16, 17 तारीख थोड़ा सेहत के लिए ध्यान रखिए, खाने पीने में ध्यान रखिएगा। कमर में दर्द आ रहा है, उसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा अपना कहीं जाएं तो मोबाइल वगैरह भी कहीं चोरी ना हो जाए, अपनी कोई चीज़ खो ना बैठें, पर्स इत्यादि कहीं लेके जाएं तो उसका ध्यान रखिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और कोई खास करके घर में कोई नौकर वगैरह से बातचीत करते वक्त या अपने नीचे के जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनसे आप बात करते हैं तो धैर्य का परिचय देते हुए बात करें। खिन्नता वगैरह का योग कुछ तंग करने वाला बन रहा है, इसके लिए अलर्ट रहिएगा। चलिए 17, 18, 19 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय धीरे धीरे पॉजिटिव होगा, लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आएगा।
छोटी मोटी बात आप कह दें या वो कह दें तो बुरा ना माने, ये जीवन है, इसमें लाभ हानि, यश अपयश, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी भी है और लाभदायक भी बनेगा इसी के साथ साथ। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करते हैं। 21 तारीख की मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती भी है। भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखते हुए थोड़ा गीता का भी अध्ययन करें, इससे जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। 22 तारीख की अगर यात्रा करें, भाग्य साथ देगा, अनुकूलता जीवन में आएगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे और हो सकता है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ, यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसमें लाभ होने की भी बातें हों। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 तारीख को अनंत त्रयोदशी भी है और मंगल का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, कहीं पैर में चोट ना लगे या सिर में कहीं चोट ना लगे, ये ज़रूरी भी है। और छोटी मोटी बातों पे आवेश और क्रोध इत्यादि से आपको अपने को बचाना भी है, या आवश्यक भी है। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। 24 तारीख को पिशाच मोचन श्राद्ध भी है। विशेष रूप से अपने पितर जिनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, उनके लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करने से, उनके लिए प्रार्थना करने से लाभ भी होता है। और 25 तारीख का शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो कोई मित्र आपसे धन मांगेगा, अगर आपने उधार दिया तो फिर वो मुश्किल से मिलेगा, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और क्रिसमस डे है, 25 तारीख है, मैरी क्रिसमस। और जीसस का वो वचन कि प्रेम के द्वारा हम हर व्यक्ति के हृदय में राज कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं। बुध का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ खर्चा करते हैं, मित्रों में, परिवार में, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं खर्चा, कुछ व्यय इत्यादि के योग विशेष रूप से दिखाई दे जाते हैं। और इसी के साथ साथ 27, 28, 29 तारीख को ये समय कुछ खर्चों का है, कुछ व्यय का है, मार्केट में व्यय का है। 31 तारीख की बात करें तो थोड़ा समय अनुकूल आएगा, थोड़ा अपने को थके हुए हैं, थोड़ा अपने आप को व्यस्त करेंगे, लेकिन पारिवारिक छोटी छोटी बातों पे अपने को डिप्रेशन से बचाना है। आपके लिए डायमंड रत्न भाग्यवर्धक है। पन्ना रत्न पहनेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए, यश कीर्ति के लिए है। और नीलम रत्न ना पहने, उसकी जगह आप शनिवार को कुछ दान इत्यादि करें, वो आपके लिए शुभ रहेगा। हरि ओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।